गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपकी सेवा में कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस लेकर के आए हैं जिनके प्रयोग में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो आज हम उनको इस प्रकार आपको समझाएंगे, उनके मीनिंग को क्लियर करेंगे ताकि आपको उन्हें करने में कोई कठिनाई ना हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं। सबसे पहले हम बिसाइड का मतलब समझते हैं। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, यानी कि के पास में। जैसे प्रयोग ऐसे होगा, राम सेट बिसाइड मी, राम मेरी बगल में बैठा। अब नेक्स्ट देखिए, बिसाइड्स, इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, केवल एस का फर्क है। इसका अर्थ होता है के अलावा, यानी कि के अतिरिक्त। तो इसको एग्जाम्पल से और समझेंगे। बिसाइड्स हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन एंड नेफ्यूज वर आल्सो प्रेजेंट इन द पार्टी, यानी कि उसकी घरवाली के अलावा उसके बच्चे और उसके भतीजे पार्टी में मौजूद थे। बिसाइड्स का यहाँ पे अर्थ है अलावा, और यहाँ पे बिसाइड का अर्थ था के पास में या के बगल में। अगला प्रीपोजिशन लेते हैं, एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब होता है जब हम एक छोर से दूसरे छोर पर जाने की बात करते हैं, या एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की बात करते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया, कोई यहाँ से चल करके वो यहाँ तक पहुंचा है, इनकी इस छोर से और उस छोर तक। राहुल स्वयं अक्रॉस द रिवर, राहुल ने नदी को तैर करके पार किया। एक अन्य प्रीपोजिशन है थ्रो। थ्रो का मतलब होता है से, यानी कि मैं से, अंदर से। जैसे कि चित्र में दिखाई दिया है, ये एक टनल है और इसके अंदर से कोई चीज गुजरी है। जैसे एग्जांपल देते हैं, द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, जो ट्रेन है वो टनल से गुजरी थी। और दूसरे अर्थों में इसका हम प्रयोग ऐसे करते हैं, उस पार के अर्थ में, यानी कि उस पार के अर्थ में। जैसे कि शी इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, यानी कि वह मेरा इंतजार कर रही है सड़क के उस पार। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, दोनों तरफ, बोथ साइड्स के अर्थ में। ए ट्री फेल अक्रॉस द रोड, यानी कि जो पेड़ है वो रोड के अक्रॉस गिरा पड़ा है, यानी कि दोनों तरफ है, इस छोर से और उस छोर तक पे टिका हुआ है, रोड को ढका हुआ है। अचानक मुलाकात होने पर, व्हेन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड, जब मैं कॉलेज जा रहा था तो अचानक मुझे मेरा दोस्त मिला। तो अचानक के संदर्भ में केम अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, ये 1 2 3 4 5 ऐसे हैं जो थोड़े से मिलते जुलते हैं, लेकिन उनका प्रयोग करने में हमें बड़ी सावधानी बरत। ऑन, अपॉन, ओवर, ओवर, अंडर। देखिएगा, के ऊपर के अर्थ में, एक दूसरे के स्पर्श में, यानी कि कोई चीज एक दूसरे के ऊपर रखी है तो उसको छूती हुई है, तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, इसका मतलब जो बुक है वो मेज की सतह को छू रही है और मेज पर बुक है। के ऊपर के अर्थ में, लेकिन गति की स्थिति में, ऊपर के अर्थ में तो होगा लेकिन वहां पे गति है। जैसे कि द कैट जंप्ड अपॉन द रैट, यानी कि जो बिल्ली है चूहे के ऊपर तो है लेकिन वो गति से गई है, यानी कि वो कूदी है, कूद करके तुरंत उसके ऊपर पहुंची है। तो ऐसी स्थिति में हम अपॉन का प्रयोग करेंगे। दोनों ऊपर की स्थिति में है लेकिन वहां जो है वो स्थिर अवस्था में है और इसमें जो गति अवस्था में। यही अर्थ को आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। आगे देखते हैं, के ऊपर के अर्थ में लेकिन स्पर्श में ना हो, कोई चीज ऊपर हो और हमारे स्पर्श में ना हो तो उसमें हम ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे वी नीड ए रूफ ओवर आवर हेड, यानी कि हमें अपने सर के ऊपर छत की जरूरत होती है। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि छत जो है हमारे सिर से स्पर्श नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में ओवर का प्रयोग होगा। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। किसी वस्तु का आवरण हो तो चाहे स्पर्श हो या ना हो, अगर किसी वस्तु का आवरण मतलब ढका हुआ हो, चाहे उसको वो छू रहा है चाहे नहीं छू रहा है, तो भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द ब्रिज वाज बिल्ट ओवर द रिवर, जो पुल है वो नदी के ऊपर बनाया हुआ था। तो ऊपर के संदर्भ में भी हम इनका ओवर का प्रयोग करेंगे। अब नीचे होने के भाव में, कोई चीज किसी चीज के नीचे है तो उस स्थिति में कैसे पढ़ा जाएगा। ए डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल,
एक जो कुत्ता है वो मेज के नीचे है। इसमें थोड़ा सा ये आसान है। अब आप देखिए, हमने ऑन, अपॉन, ओवर, ओवर किस प्रकार इनको यूज किया जाता है, इनमें थोड़ा सा बच्चों का कंफ्यूजन रहता है। लेकिन जब हम इनके भाव को, इनके कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें इनके यूज में कोई कठिनाई नहीं होती। आगे भी जो बहुत सारे प्रीपोजिशंस ऐसे हैं, जैसे इन है, इनटू है, ऑन टू है, इन सब को हम एक्सप्लेन करेंगे। और आशा करता हूं कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो जो प्रीपोजिशन के आधार पर था समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप इस बात को महसूस करते हो कि भाई ये वीडियो सही है, हमारे कुछ काम आ सकता है, तो आप इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।